बात करेंगे योगी सरकार आज साल 2023-24 का बजट सदन में पेश करने जा रही है। बुधवार को योगी सरकार यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी, जिसमें 2024 में होने वाले आम चुनावों की तैयारियों की झलक होगी। आखिरी व्यक्ति जो पंक्ति में है खड़ा, उस तक पहुंचने वाला एक बजट साबित होगा। बजट में अगले 5 सालों में प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर फोकस होगा, जो 7 लाख करोड़ अधिक का होगा। हालांकि सपा को इस बजट से कुछ खास उम्मीद नहीं है। एक बड़े आकार को दिखाने के लिए, झूठी वाहवाही लूटने के लिए और जनता में भ्रम की स्थिति फैलाने के लिए इस तरह के बजट को प्रस्तुत किया जाता है। योगी सरकार 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट में आवंटन करने वाली है। नया रिकॉर्ड बन सकता है तो कांग्रेस ने सरकार पर हमला भी बोला है। हमारा सप्लीमेंट्री बजट आया था, उस सेशन में सरकार ने खुद स्वीकारा था कि बहुत से ऐसे विभाग, महत्वपूर्ण विभाग थे जहाँ पे 30% से भी कम खर्च हो पाया था। वे अभी सप्लीमेंट्री आए हुए कुछ महीने ही बीते हैं, आप उसको खर्च नहीं कर पाए। प्रदेश सरकार बजट में एमएसएमई सेक्टर सहित कई सेक्टर्स में बड़े ऐलान कर सकती है, तो बसपा ने सरकार को पुराने वादों की याद दिलाई है। विधानमंडल में 2023 का बजट सत्र 10 मार्च तक चलने वाला है। यूपी का बजट पेश होने से पहले अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार के पिछले 6 बजट की तरह ही इस बार के बजट में भी जनता के लिए कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है, जिसकी वजह से यूपी में विकास की गति सुस्त पड़ी है। भाई 6 बजट आ चुके हैं, क्या मिला किसी को? जब 6 बजट में किसी को कुछ नहीं मिला और किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, सब्जियां महंगी होंगी, खाने पीने का सामान महंगा है। अखिलेश यादव ने कानपुर में हुई मां और बेटी की मौत की घटना का हवाला देते हुए यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि यूपी में इस वक्त पुलिस और प्रशासन निरंकुश हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन अधिकारी मिलकर के बुलडोजर चला करके माँ बेटी की जान ले लें, क्या ये देश के होम मिनिस्टर के लिए चिंता का विषय नहीं है? सोमवार को बजट सत्र के आगाज के साथ ही समाजवादी पार्टी यूपी की भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। अखिलेश यादव ने अपने तेवर से संकेत दिए हैं। सिर्फ बजट पेश होने के दौरान ही नहीं, बल्कि पूरे सत्र में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के अंदर भाजपा से 2-2 हाथ करने की तैयारी कर रखी है। बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही शिवपाल यादव की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। अब शिवपाल यादव ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सपा में वापसी के बाद शिवपाल यादव भी अपने पुराने तेवरों में दिखने लगे हैं। शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके विभागों में काम नहीं हो रहा और वो काम कम और बातें ज्यादा करते हैं। देखिए, विभागों में काम तो कोई अभी तक इनके विभागों में काम तो दिखता नहीं है। शिवपाल यादव ने यूपी सरकार के बजट के साथ ही इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई सालों से यूपी में निवेश आने की बात हो रही है, लेकिन वाकई में निवेश आ रहा है, सरकार को उसकी जानकारी देनी चाहिए। 9 साल से आ रहा है तो उसकी सूची जारी होना चाहिए था, कहाँ कहाँ पर फैक्ट्रियां लगी हैं, कहाँ कहाँ रोजगार मिला है। गौरतलब है कि सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत होने पर शिवपाल यादव ने सपा विधायकों के साथ विधान भवन परिसर में सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया था और अब एक शिवपाल यादव सरकार को घेरने के लिए सपा की रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। आज पेश होने वाला यूपी का बजट पिछले बजट से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, जिसमें आम जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एबीपी गंगा से बातचीत में इस बात की तरफ इशारा भी कर दिया कि योगी सरकार का 7वां बजट इस बार बेहद खास होने वाला है। चुनाव से पहले जनता से वादा किया था, उस वादे के अनुसार आगे बढ़ने वाला बजट होगा। बजट से पहले विपक्ष ने योगी सरकार को चुनाव के दौरान साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा याद दिलाया। गैस सिलेंडर में भी प्रतीक्षा में हैं बेचारे लोग और कहते हैं कि हम तो बड़ा ठगा महसूस कर रहे हैं, इसी नाम पर वोट ले लिया और सिलेंडर अभी हमको आज तक फ्री में मिला नहीं। इस सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बजट में सरकार मुफ्त सिलेंडर का अपना वादा पूरा करने जा रही है, लेकिन ये योजना अखिलेश यादव के लिए नहीं होगी। नहीं आ रहा है, उनको मालूम नहीं होगा, क्योंकि उनके पास हवा में रहते हैं, जमीन पे जाते नहीं। कोई अगर अखिलेश यादव जी समझे कि उनको फ्री में 2 सिलेंडर मिलेगा तो उनको नहीं देंगे, ये बता दीजिएगा। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर अपने घोषणा पत्र में किए वादे पूरे न कर पाने का आरोप लगा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के इस बजट में सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
खबर है कि जाजमऊ में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की पड़ताल का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस 4 और लोगों के नाम इस केस में शामिल करने जा रही है। पुलिस के आला अधिकारियों ने दावा किया है कि ये चारों सपा विधायक इरफान सोलंकी के बेहद करीबी रहे हैं। जांच में पाया गया कि ये भी इसमें शामिल थे। इरफान सोलंकी के करीबी और पार्षद मन्नू रहमान मुरसलीन उर्फ भोलू समेत 4 लोगों पर पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने वाली है। इनमें 2 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की फिलहाल जांच जारी है। और भी लोग हैं जिनके इस गैंग के सदस्य होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमें प्रमाण मिले हैं, तथ्य मिले हैं और उसके अकॉर्डिंग भी कार्रवाई की जा रही है। इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ के खिलाफ जाजमऊ थाने में पिछले साल 26 दिसंबर को गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने पहले चरण में गैंगस्टर साथी शौकत पहलवान के 27 अपार्टमेंट, शौकत अली के बेटे शेखू के 5 फ्लैट समेत 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की और अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट के मामले की जाँच का दायरा बढ़ा रही है। फरवरी महीने का तीसरा हफ्ता चल रहा है। मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। ठंड गायब हो चुकी है और गर्मी उफान मारने लगी। मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि गुलाबी सर्दी वाले इस मौसम में पसीने छूटने लगे हैं। बढ़ते तापमान ने पिछले 52 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 1972 से लेकर अब तक ये पहला मौका है जब 20 फरवरी को पारा इस हद को पार कर गया। दिन और रात दोनों के तापमान में अचानक से तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, गाजियाबाद 32 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी 34 डिग्री सेल्सियस, कानपुर 32 डिग्री सेल्सियस और प्रयागराज का पारा 32 डिग्री सेल्सियस रहा। सर्दियों के बाद एक बसंत ऋतु होती थी, तुरंत गर्मी आ गई और पूरे देश में चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे राजस्थान हो और पूरे उत्तर भारत में तापमान 37 और 38 तक पहुंच गए हैं। मैदानी इलाके ही नहीं, पहाड़ों पर भी मौसम के तेवर तल्ख हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो जम्मू में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बार जो सीजन है गर्मी का वो सामान्य से ज्यादा गर्मी देखेगा और जो बारिश और जो प्री मानसून गतिविधियां वो भी थोड़ी सी कम हो सकती हैं। इस तरह से अचानक बदले मौसम की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में बारिश का पैटर्न भी बदलता दिख रहा है। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं जिसकी वजह से मौसम लगातार बदल रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।